बार आप लोगों ने कुछ ऐसा खेला कर दिया कि ये भी कंफ्यूज हो गए हैं। तो राष्ट्रवाद के सामने आपने जातिवाद को फिर से बिहार में जातिवाद ला दिया। जनता बनाम सरकार का मतलब यही होता है अच्छा कि जात टूट गया। इस बार बुनियाद भी वोट कर रहा है, ब्राह्मण भी वोट कर रहा है, कुशवाहा और कुर्मी भी वोट दे रहा है एक साथ। पहले तो एकदम सेग्रीगेट किया हुआ था कि ये कास्ट नहीं वोट करेगा। आप पता करिए ना, वैशाली में जाइए, देखिए किसको वोट कर रहा है, वहाँ मुन्ना शुक्ला को वोट कर रहा है, बुनियाद वोट। तो क्या आप कह रहे हैं कि भागलपुर में यादवों ने भी क्या बोलते हैं अजीत शर्मा को वोट किया? 100% किया। अच्छा यादव तो हमेशा ही से करता रहा है। यादव अगर सीधे तौर पर कोई राज्य गठबंधन से लड़ रहा था, एक कास्ट का नाम दीजिएगा तो वो यादव की राजनीति। अरे भाई, तो हम तो 9 में 2 दिए हैं, कांग्रेस पार्टी एक और मुन्ना शुक्ला को मिला तो 3 हम भी दिए हैं। तो जो जिसकी वजह से वो पार्टी थी, जिसकी वजह से पार्टी का संगठन का विस्तार हुआ था, वहाँ भी थी, हम लोग यहाँ भी थी। कुशवाहा भी आपने अधिक कर दिया। कुशवाहा निश्चित रूप से, कुशवाहा समाज पूरे सारे सीटों पर महागठबंधन को वोट कर रहा है। नहीं, लालू यादव का आरोप लगता रहा है कि उन्होंने कहा नहीं कहा मुझे, लेकिन आरोप लगता रहा है कि उन्होंने कहा कि भूरा बाल था, और आज भूरा बाल वाले उनका जयकारा कर रहे हैं। तो यह कैसे संभव है? ये बिल्कुल गलत बात है। इस गलत बात बहुत पहले दिखाई दे चुके हैं। मेरा ही बताइए, अगर मैं बेगूसराय में ये बात करता तो वहाँ प्रवासी समाज का लोग मेरा गाल लाल कर देता। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीम। देखिए, चुनाव का सीजन है, 4 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 5वां चरण कल है, और इस बीच हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी। अखिलेश जी, स्वागत है आपका। आप ये बताइए, जब चुनाव की घोषणा हुई और 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका, आपने क्या महसूस किया? चुनाव के पहले लग रहा था बिल्कुल 400 पार है, एक तरफा जीत है, एक पक्ष जीता हुआ दिखाई पड़ रहा था, दूसरा पक्ष हारा हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन क्या बिहार की सरजमी पर चुनाव बदल गया? केवल बिहार के सरजमी पे नहीं बदला है जी। इस बार पूरे देश का चुनाव बदल गया जी। और बिहार में तो पहले से मजबूत स्थिति थी महागठबंधन की। अगर याद करिए, 2019 के बाद 2020 में भी चुनाव हुआ था विधानसभा का, और दोनों गठबंधन में केवल 12,000 वोट का फर्क रहा। 2005 सीट की वजह से राज्य गठबंधन की सरकार बनी थी नीतीश जी के नेतृत्व में। अब स्थिति और बढ़ गई आगे। अभी जो 4 चरण का चुनाव हुआ है, उसमें गलती से एक आध सीट अगर बीजेपी जेडीयू के लोग जीत जाए तो समझिए वो भी बड़ी बात होगी। इस बार चुनाव राजनीतिक पार्टियां नहीं, क्या आप कह रहे हैं गलती से एनडीए बिहार में क्या जीत जाए? मतलब आप पटना साहिब भी जीत लेंगे, आप नालंदा भी जीत लेंगे, आप मुजफ्फरपुर भी जीत लेंगे, आप लोग अखिलेश जी गजब वाली बात कर रहे हैं। नहीं, आप सुने नहीं मेरी बात। मैं पटना नालंदा का तो चुनाव हुआ नहीं अभी। अच्छा, 19 की बात कर रहे हैं। 4 चरण का जो चुनाव हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी ये सब सीटें तो बाकी हैं, अभी 6ठे 7वें चरण में होना है। जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। और सीधे तौर पर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस, राजद, वाम दल का गठबंधन जरूर है, लेकिन इस बार जनता बनाम सरकार है। जनता चुनाव लड़ रही है। नहीं, आप कह रहे हैं जनता बनाम सरकार है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद बनाम बिहार में जातिवाद है। आपने और लालू यादव ने मिलकर जाति का कार्ड ऐसा खेला कि एनडीए घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। भूमिहार जो माना जाता था कि एनडीए के बंधुआ हैं, जो कुशवाहा लवकुश समीकरण के साथ बंधे हुए दिखाई पड़ते थे, इस बार आप लोगों ने कुछ ऐसा खेला कर दिया कि ये भी कंफ्यूज हो गए हैं। तो राष्ट्रवाद के सामने आपने जातिवाद को फिर से बिहार में जातिवाद ला दिया। जनता बनाम सरकार का मतलब यही होता है। अच्छा कि जात टूट गया। इस बार बुनियाद भी वोट कर रहा है, ब्राह्मण भी वोट कर रहा है, कुशवाहा और कुर्मी भी वोट दे रहा है एक साथ। मेरा बोलने का मतलब यही था कि पहले तो एकदम सेग्रीगेट किया हुआ था कि ये कास्ट नहीं वोट करेगा। आप पता करिए ना, वैशाली में जाइए, देखिए किसको वोट कर रहा है, वहाँ मुन्ना शुक्ला को वोट कर रहा है बुनियाद लोग। वैशाली में बुनियाद मुन्ना शुक्ला को वोट कर रहा है, बिल्कुल। तो जहानाबाद में सुरेंद्र यादव को भी कर रहा होगा, करेगा। अच्छा। करेगा। अभी वहाँ का चुनाव नहीं ठीक से ये हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से करेगा। और इस बार बुरी हार होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन का। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का। तो क्या आप कह रहे हैं कि भागलपुर में यादवों ने भी क्या बोलते हैं अजीत शर्मा को वोट किया?
100% किया। अच्छा। यादव तो हमेशा ही से करता रहा है। हाँ। यादव अगर सीधे तौर पर कोई राज्य गठबंधन से लड़ रहा था, एक कास्ट का नाम लीजिएगा तो वो यादव बिरादरी था। अच्छा। लेकिन पहले यादवों में भी थोड़ा बहुत डिवीजन हुआ था। हम तेजस्वी प्रसाद यादव को धन्यवाद देते हैं कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव ने यादव में एक वोट भी इधर उधर नहीं हुआ। नवादा का चुनाव आपने देखा होगा, राजबल्लभ जी का परिवार कितना मजबूत था और जब कभी लड़ता था उनको कितना वोट आएगा वो भी आप देख लीजिएगा, जबकि दो एमएलए उनके साथ। मतलब चूरा दही एक हो गया बिहार में, 100% हो गया। चूरा दही एक हो गया। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं चूरा दही एक हो गया, क्या कारण हुआ कि भूमिहार बिदक गए, एनडीए से कुशवाहा उधर से इधर आ रहे हैं और हर क्षेत्र में यह देखा जा रहा है कि कुशवाहा ने समीकरण खराब कर रखा है। आप कई क्षेत्रों में जा चुके हैं, कई क्षेत्रों में जा रहे हैं, महाराजगंज तो आप कैंप ही कर रहे हैं, क्या कारण हुआ कि भूमिहार भी बिदके हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी को बनाने में भूमिहारों का बड़ा रोल था। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के जाने के बाद यहाँ पे अब भूमिहार के लिए केवल प्रताड़ना बचा है। हर जगह मुश्किल में है लोग, चाहे संगठन में हो, सरकार में हो, कहीं भी वो अपमानित महसूस करते हैं। और निश्चित रूप से जो टिकट भी मिला है, मिला तो विवेक ठाकुर को मिला, गिरिराज सिंह को मिला, सुन लीजिए, वहाँ 5-6 ललन सिंह को मिला, 5-6 राजपूत बिरादरी के लोगों को दिया। वो तो साथ हैं एनडीए से। वो जब साथ हैं तो भूमिहार 2 क्यों? भूमिहार 3 है ना, ललन सिंह, गिरिराज सिंह और विवेक ठाकुर। अरे भाई, तो हम तो 9 में 2 दिए हैं कांग्रेस पार्टी के। एक और मुन्ना शुक्ला को मिला तो 3 हम भी दिए हैं। तो जो जिसके वजह से वो पार्टी थी, जिसके वजह से पार्टी का संगठन का विस्तार हुआ था, वहां भी 3, हम लोग यहाँ भी 3। कुशवाहा भी आपने अधिक कर दिया। कुशवाहा निश्चित रूप से, कुशवाहा समाज पूरे सारे सीटों पर महागठबंधन को वोट कर रहा है। औरंगाबाद की सीट, नवादा की सीट, सब जगह उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उन्हें हराने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उन्हें हराने के लिए पवन सिंह को लालू यादव ने खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने मिलकर खड़ा कर दिया। पवन सिंह को खड़ा कराने में लालू यादव कहां से आ गए, कांग्रेस कहां से आ गई? मतलब भारतीय जनता पार्टी में काम करता था पवन सिंह, उनका सीट डिक्लेयर हुआ था बंगाल में, एक जगह आसनसोल में, और उनको लालू जी ने खड़ा कर दिया। और किसी के खड़ा करने से कोई खड़ा होता है? ये निहायत ही गलत बात है। उन लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है उसकी वजह से वो लोग कुशवाहा बिरादरी को नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, सारण में कल चुनाव है, बहुत ही हॉट सीट है। सारण है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है। सारण की क्या स्थिति लग रही है? देखिए, राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच में लड़ाई, किडनी देने वाली होती। क्या राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में मतदान दिख रहा है या रोहिणी आचार्य को सहानुभूति मिल रही है? नहीं, निश्चित रूप से सहानुभूति मिल रही है। जिस समय लालू जी जीवन और मौत से जूझ रहे थे और उसने किडनी देके बचाया, तो उसकी हर जगह, हर घर में ये होने लगा कि बेटी हो तो रोहिणी जैसे। तो वो तो इफेक्ट निश्चित रूप से है वहाँ। और महागठबंधन के पक्ष में सभी बिरादरी का, सभी जाति धर्मों का बंदी है, इसलिए कोई भी सीट जितना मुश्किल है। मैं जो पहले आपको कहा हूँ वही होने वाला। कोई भी सीट जितना मुश्किल है, मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी वापस नहीं आ रहे हैं? 100% नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। मतलब 4 जून को देश को दूसरा प्रधानमंत्री मिलेगा। अरे भाई, एक्सिस पोल का सर्वे है, आपको आप देख सकते हैं, मेरे फोन में है, आपको मैं ट्रांसफर कर देता हूं। उसमें भी उसने कह दिया। फिर एक और कोई सर्वे कल जो आपके साथ अजीत द्विवेदी काम करते हैं, क्या नाम है, हरिशंकर व्यास, उसमें भी है कि नहीं आ रहे हैं। 269 दिया है महागठबंधन को, 267 उनको दिया है। तो सब सर्वे तो अब लिखना शुरू कर ही दिया। नहीं, आप ये बताइए अखिलेश जी में ये कौन सा गुण है कि कहा ये जा रहा था जब चुनाव की घोषणा के पहले 4-5 सीटों से अधिक लालू तेजस्वी नहीं देंगे? कौन सा पोल पट्टी पढ़ा देते हैं लालू तेजस्वी जी को कि आप जो चाहते हैं वो करा ही लेते हैं? 9 सीट आपने कहा, 9 सीट आपने ले ही लिया और जहां जिसे चाहा उसे लगा भी लिया। कोई पोल पट्टी नहीं है। कांग्रेस के बिना लोकसभा का चुनाव किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी के साथ ही ये बड़ी लड़ाई लड़ी जानी थी। तो वो हुआ और हम लोगों को तो 9 पहले मिला ही था। मैं कोई ऐसा गलत बात क्या कर रहा था? मैं कहाँ 15 मांग रहा था? वो भी मैं हमेशा आपको भी कहता था कि हम लोग फ्लेक्सिबल हैं। महागठबंधन के स्वरूप को बचाए रखने के लिए 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन लालू जी इस राज्य की राजनीति को सबसे ज्यादा समझते हैं
वो समझते हैं इस बात को कि कांग्रेस के बिना देश में सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है। जी इसलिए लालू जी ने किया। नहीं, लालू यादव पर आरोप लगता रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आरोप लगता रहा कि उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो, और आज भूरा बाल वाले उनका जयकारा कर रहे हैं कई क्षेत्रों में। यह कैसे संभव हो गया? ये बिल्कुल ही गलत बात है। जी जिस जगह की बात बहुत पहले लालू जी इस पे सफाई दे चुके हैं, मेरे ही श्री बाबू के फंक्शन में, कि बताइए अगर मैं बेगूसराय में ये बात करता तो वहाँ आप बरमसी समाज के लोग मेरा गाल लाल कर देता मार मार के। सो लेकिन अपना ठीक है, मीडिया में भ्रामक प्रचार हुआ, लोगों ने बदनामी कराई और उन्होंने क्षमा मांगा था सबके सामने। तो ये सब बात गलत नहीं, ठीक है, ये बात गलत है। लालू यादव जी के हम तो जानते हैं मीसा के बंदी थे और उनके स्वर्गीय एनपी शर्मा जी, हम लोग के नागेश्वर प्रसाद शर्मा जी उनके मीसा के बेगर थे। बैजनाथ बाबू कायस थे अवंती होटल वाले, वो उनके मीसा के बेगर थे। तो ये सब बोलना और ये आरोप लगाना ठीक है, लेकिन लालू यादव जी कभी इस तरह के व्यक्ति नहीं है, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। अपना ठीक है, वोट का पोलराइजेशन होता है जाति के आधार पर बिहार में, वो अलग बात है। नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य कितने दिनों का आप देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी इतिहास हो चुके हैं। नीतीश कुमार इतिहास हो चुके हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप इस चुनाव के बाद मानसिक अवस्था से शारीरिक अवस्था से? नहीं, मानसिक अवस्था का तो मैं बात नहीं करूंगा, हम लोग के सीनियर हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसमें उनकी भक्ति थी। नहीं, काम तो उन्होंने देखिए, घर घर बिजली पहुंचा दी, सड़क पहुंचा दिया। आप घर घर बिजली पहुंचाई, मतलब आप 17 महीना राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ सरकार चलाइएगा, चुनाव में फिर उधर चले जाइएगा, उसके पहले आप पलटी मारिएगा, तो ये सब किसी को पसंद नहीं है, खास करके बिहार में। विश्वसनीयता उन्होंने अपनी समाप्त कर दी। लेकिन महाराजगंज में बड़ी चुनौती आ रही है। आकाश कुमार सिंह आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा सचिदानंद राय छोड़कर चले गए, उधर चले गए, मतलब बीच में दिख रहा था कि आपके साथ हो सकते हैं। रणधीर सिंह चले गए, सत्यम दुबे चले गए। क्या माहौल, आप तो महाराजगंज से कल रात को लौटे, क्या माहौल लग रहा है? किसी का वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ महागठबंधन के पक्ष में सभी जाति बिरादरी, मैं आपको बोल रहा हूँ, कुर्मी बिरादरी से पूछिए नीचे, कुशवाहा से पूछिए, अति पिछड़ा में कई कम्युनिटी है, बिंद है, मल्ला साहब हो गए, बिल्कुल है। अच्छा, उन लोगों ने मीटिंग करके घोषणा किया, कुशवाहा समाज ने भी मीटिंग करके घोषणा किया, तो सब लोग साथ हैं। भूमियार बिरादरी पूरी साथ है। ब्राह्मण में हम लोगों को मैक्सिमम वोट मिल रहा है। राजपूत में भी 40-50% हम लोग के साथ हो गए। अच्छा, राजपूत में भी 40%? राजपूत में भी साथ है। अच्छा, आपका पुराना क्षेत्र अखिलेश जी रहा मोतिहारी, जिसे पूर्वी चंपारण कहा जाता है, और कहा जाता है कि राधा मोहन सिंह भीष्म पिता। चंपारण में धारा 370 लागू रहता है राधा मोहन सिंह का। इस बार चुनाव जीत रहे हैं या फंसे हुए हैं? अभी सब लोग फंसे हुए हैं। कोई, मैं एक सीट का नहीं बात कर रहा। मैं जब आपको पहले ही कहा कि इस बार जनता बनाम सरकार है, तो सब लोग फंसे हुए हैं। कोई श्योर होके नहीं कह सकते हैं, चाहे वो कितना बड़े भी लीडर राज्य गठबंधन के हों, कि हम चुनाव जीतें। मतलब राधा मोहन सिंह भी हार सकते हैं? कोई भी हार सकता है, कोई भी हार सकता है, कोई भी हार। अच्छा, लेकिन आखिरी सवाल आते हैं, राहुल गांधी एक बार आकर बिहार को भूल गए, क्या इतनी बड़ी लड़ाई में राहुल गांधी को अपना योगदान बिहार में नहीं देना चाहिए था? नहीं, हम लोग कहे हैं उनको और 1-2 बार आने के लिए। अभी 5वें छठे चरण की पांच चरण में तो बचा नहीं, छठा और सातवां में, तो मुझे लगता है कि 1-2 बार आएंगे। तो देखिए, राहुल गांधी भी आएंगे। ये थे हमारे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष। इन्होंने कहा हर सीट पर लड़ाई है, और जो 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं 19 लोकसभा क्षेत्रों में, शायद ही एनडीए का खाता खुले, इनका दावा है। इसकी परीक्षा और इसका नतीजा 4 जून को आएगा। फिर हम अखिलेश जी से बात करेंगे कि आपका दावा कितना सच था और आपका दावा कितना अधिक था और कितना चुनाव के हिसाब से समझाने पर था। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।